नमस्कार दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या इस बार 20 फरवरी 2023 दिन सोमवार को पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से आप धुल जाते और सौभाग्य की प्राप्ति हो। सोमवती का अर्थ होता है सोम और अमावस्या का मतलब होता है अमावस्या। तो जो अमावस्या सोमवार को पड़े उन्हें यह उसे सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या यदि सोमवार को पड़े तो विशेष फलदायी होती है, शुभ मानी जाती है, मनोकामना पूर्ति मानी जाती है। भक्त इसमें विभिन्न अनुष्ठान करते हैं और इस दिन भगवान शिव और पूर्वजों की पूजा करते हैं। यह भी माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ पर धागा बांधने से मनोकामना पूर्ति होती है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं, सौभाग्यवती बनने के लिए दान पुण्य करते हैं। दोस्तों, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग 1 अथवा 2 ही बार पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। वैवाहिक स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों के दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। सोमवती अमावस्या 20 फरवरी के दिन पड़ रही है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और पीपल के पेड़ की पूजा करती है, जिससे उनको अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अमावस्या पर पीपल का पूजा करने से बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। जड़ में जल और दूध चढ़ाना चाहिए और फिर फूल, अक्षत, चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। पीपल के जड़ की 108 परिक्रमा धागे से करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद दान करना भी शुभ माना जाता है। इस नियम का पालन करने से पितृदोष, गृह दोष और शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। परिवार में शांति बनी रहती है। सोमवती अमावस्या का व्रत पूरे विधि विधान से करने से बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या को पूजा कैसे करें। सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में फ्रेश हो जाना चाहिए। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व सूर्य देव को अर्घ देना बहुत ही फलदायी होता है। अमावस्या के दिन गंगा का अत्यधिक महत्व है। जो भी लोग गंगा स्नान करते हैं उन्हें अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है, इसलिए गंगा स्नान जरूर करें। अगर आप स्नान करने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही नहाते वक्त थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहाने वाले पानी में डाल दें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिनें पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा मजबूत हो जाते हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। पितरों का तर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूजा पाठ के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करना बहुत ही आवश्यक होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमने जितनी भी जानकारी आपको बताया है, यह सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ बताई गई हर जानकारी की पुष्टि करने के बाद ही विश्वास करें। विशेषज्ञों से सलाह लेकर ही कोई भी कार्य करें। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त और योग। पहला योग 20 फरवरी को है, दूसरा योग 17 जुलाई को, तीसरा योग 13 नवंबर को बन रहा है। यह साल में 3 बार ही बनेगा। फागुन मास की सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त है। तिथि आरंभ 19 फरवरी 2023 समय शाम 4:18 से स्टार्ट हो जाएगा और समापन दोपहर 12:35 20 फरवरी। दान पुण्य करने का विधि है। 7 सुबह से लेकर 8 रात तक आप कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त है 9:50 से 11:15 तक। पूजा का विशेष योग है शिव योग बन रहा है आपको 11:03 से
21 फरवरी 2023 सुबह 6:57 तक। इस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि अमावस्या पर तर्पण करने से क्या प्राप्त होती है और कैसे करने चाहिए। स्नान ध्यान करने के बाद तर्पण का विशेष महत्व। इस दिन स्नान के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण आदि करना बहुत जरूरी माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि जो व्यक्ति ऐसा करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि और आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है और पिता प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जीवन में सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसके साथ साधकों को कई प्रकार के दोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय। अमावस्या के दिन गरीबों को दान करने से, पूजा पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी व्यक्ति पवित्र जल में स्नान करके व्रत रखते हैं उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस समस्या को स्नान दान की अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो सभी अमावस्याओं को एक रूप में जाना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या होती है बहुत ही धार्मिक महत्व होता है। इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या बहुत खास होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में ज्येष्ठ अमावस्या के बारे में भी आपको विशेष जानकारी मिलेगी और आपको बताएंगे कि पितरों को प्रसन्न करने का, पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में कैसे बदले। हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं एक बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही आसान उपाय बताया गया है, जिस उपाय को करने से आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है, जिसको घर का छोटा बड़ा स्त्री पुरुष माता पिता जो भी है कर सकते हैं। इसको अपने घर में ही बड़े आराम से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, न कि पितृदोष, काल सर्प दोष ऐसी समस्याओं का निवारण आसानी से हो जाता है। इस दिन 3 मुख्य पर्वों का संयोग बन रहा है। दोस्तों यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहेंगे। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व है और विशेष योग बन रहा है। इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने का उत्तम दिन बताया जाता है। महिलाएं इस दिन वट सावित्री व्रत को रखती हैं, इसलिए उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या को विशेष महत्व दिया जाता है और इस अमावस्या को पुण्य फलदायी अमावस्या भी मानी जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या को सूर्य पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ था।